कभी कभी दिल इतना थक जाता है कि ना रोने की ताकत बचती है, ना मुस्कुराने की वजह। ऐसे में कोई अगर बस इतना कह दे, इट्स ओके, तो जैसे पूरी आत्मा फिर से सांस लेने लगती है। आज हम उस किताब के बारे में बात करेंगे जो तुम्हारे हर टूटे हुए हिस्से को नाम लेकर पुकारती है और कहती है, हाँ, ये भी ठीक है। ये कोई साधारण किताब नहीं, ये तुम्हारे अंदर के उस हिस्से को गले लगाती है जिसे दुनिया ने अनदेखा कर दिया। इट्स ओके एक भावनात्मक आलाप है उन तमाम लोगों के लिए जो अंदर ही अंदर टूट रहे हैं, जो सब कुछ झेलते हुए भी मुस्कुराना नहीं भूले हैं, जो बार बार खुद से यही सवाल करते हैं, क्या मैं ठीक हूँ? क्या ये सब सही हो रहा है? और इस किताब का जवाब बड़ा ही कोमल और सच्चा है। इट्स ओके। हाँ, तुम्हारा टूटना भी ठीक है, तुम्हारा थक जाना भी, तुम्हारा चुप हो जाना, रुक जाना, रो पड़ना, सब कुछ ठीक है। जय किशोरी, जिनकी आवाज में भक्तिमय शांति और सच्चाई दोनों बसते हैं, इस किताब में अपने पाठकों से ऐसे बात करती है जैसे कोई माँ अपनी थकी हुई औलाद से कहती है, अब और मत भागो, बैठो मेरे पास, सुनो खुद को। वो आत्मा की आवाज को इतनी सहजता से बाहर लाती है कि पढ़ने वाले को लगता है जैसे उसकी खुद की आत्मा उससे बात कर रही हो। किताब के आरंभ में ही एक बड़ा गूढ़ सत्य सामने आता है। हम सब इस जीवन की रेस में शामिल हैं, लेकिन हर कोई नहीं जानता कि वो दौड़ क्यों रहा है। किसी को दूसरों को खुश करना है, किसी को खुद को साबित करना है, और कई बार हम बस इस डर में दौड़ते रहते हैं कि रुक गए तो पीछे छूट जाएंगे। और यहीं पर जय किशोरी एक सुंदर वाक्य कहती हैं, जो खुद से पीछे छूट गया वो दुनिया से आगे निकलकर भी अधूरा रहेगा। किताब का हर अध्याय एक भावनात्मक आईना है, जहां हम खुद को हर रूप में देख सकते हैं। इसमें अकेलेपन की बात है, पर हारे हुए अंदाज में नहीं, बल्कि ये कहा गया है कि अकेलापन बुरा नहीं होता जब वो तुम्हारे साथ बैठकर तुम्हें तुम्हारी सच्चाई दिखाए। रिश्तों की जटिलता को भी बड़ी मासूमियत से समझाया गया है। तुम सबके लिए अच्छे बनने की कोशिश में अपने लिए कब बुरे बन गए, पता भी नहीं चला। ये पंक्तियां दिल को छू जाती है। जय किशोरी इस किताब में रोने को भी एक इज्जत देती है। अगर तुम्हारी आंखों से कुछ बह निकला है, तो समझो तुम्हारी आत्मा की सफाई हो रही है। आज की दुनिया जहां आंसुओं को कमजोरी माना जाता है, वहां ये पंक्तियां एक गहरी राहत देती है, जैसे कोई कह रहा हो, तुम्हारा रोना भी पवित्र है। किताब में एक खास बात ये भी है कि ये सिर्फ भावनात्मक सहारा नहीं देती, बल्कि धीरे धीरे आत्मनिर्भरता की ओर भी ले जाती है। लोग चले जाते हैं, लेकिन तुम खुद को मत छोड़ना। ये पंक्ति जैसे आत्मा में गूंज जाती है। जय किशोरी कहती है कि ये जरूरी नहीं कि सबको जवाब दिया जाए। कभी कभी खामोशी ही सबसे बड़ी चीख होती है। किताब के एक और हिस्से में वो बताती है कि कभी कभी तुम खुद को भी नहीं समझ पाओगे, तो मत घबराना। आत्मा की भाषा दिल से नहीं, शांति से समझ आती है। ये गहराई दर्शाती है कि खुद के साथ बैठकर खुद को अपनाना भी एक साधना है। जय किशोरी बार बार ये यकीन दिलाती है कि चाहे जो हो गया हो, चाहे जो तुमने खोया हो, तुम अभी भी पूरे हो, अधूरे नहीं। उनका ये भाव एक सुंदर मंत्र की तरह है। तुम जैसे हो, वैसे भी सुंदर हो, टूटे हुए भी पूरे हो। ये किताब समाज के बनाए परफेक्ट होने के दबाव को तोड़ती है और कहती है कि जो भी तुम महसूस कर रहे हो, वो सब वैध है। आखिरी अध्यायों में जय किशोरी आत्मा और ईश्वर के रिश्ते को एक बेहद सरल भाषा में समझाती है। ईश्वर तुमसे नाराज नहीं है, वो बस चाहता है कि तुम थकने पर उसके पास आओ। वो तुम्हारा मालिक नहीं, माँ है। ये पंक्तियाँ एक बहुत गहरी आंतरिक शांति देती है। ये किताब न किसी धर्म का प्रचार करती है, न कोई उपदेश देती है। ये बस कहती है, तुम जैसे हो, वैसे हो जाना काफी है। किताब का समापन इस भाव में होता है कि इट्स ओके। हाँ, अगर आज तुम थके हो, टूटी हो, हारे हो, रोए हो, तो वो भी ठीक है, क्योंकि ये वो पड़ाव है जो तुम्हें खुद तक वापस लाते हैं। ये किताब तुम्हें बताती है कि माफ करना भी ठीक है, भूल जाना भी, रुक जाना भी, और फिर मुस्कराकर आगे बढ़ना भी। इट्स ओके सिर्फ एक किताब नहीं,
ये तुम्हारी आत्मा के लिए एक शांति का कंबल है। ये तुम्हें ये कहने की इजाज़त देता है कि हाँ, मैं थक गया हूँ, और फिर धीरे से तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर कहता है, लेकिन मैं यहाँ हूँ और सब ठीक हो जाएगा। ये किताब तुम्हें सिखाती है कि हर इंसान को कभी न कभी टूटने का हक है, और उस टूटन में भी सुंदरता होती है। तो अगली बार जब तुम्हारा दिल कहे कि मुझसे नहीं हो रहा, तो याद रखना, इट्स ओके, तुम जैसे हो वैसे ही ठीक हो। जय किशोरी की ये किताब एक दोस्त की तरह है, जो तुम्हें सलाह नहीं देती, सिर्फ तुम्हारा हाथ थामकर तुम्हारे साथ बैठ जाती है। और जब तुम कहो मैं थक गया हूँ, तो वो मुस्कुराकर कहे, थको, रो, लेकिन खुद को मत छोड़ो। तो अगली बार जब दुनिया कहे कि तुम कमजोर हो, तुम शांति से कह सको, इट्स ओके, मैं जैसे हूँ वैसे ही पूरा हूँ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और किताब के साथ।